गृहस्थ जीवन में आपने बताया कि आपके माता पिता की आकांक्षा थी कि आप डॉक्टर बने। इससे एक संदर्भित प्रश्न हो गया कि जीवन आशा जैसा एक प्रकल्प ऐसा है जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है और वो आपकी प्रेरणा से चल रहा है। तो कहीं अपने गृहस्थ जीवन के माँ बाप की उस आकांक्षा की पूर्ति इस प्रकल्प में देखते हैं? नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। सामान्य रूप से समाज में रह करके जब पीड़ितों को थोड़ा सा देखा तो मन में एक भाव दया का जरूर जगता था। क्योंकि जब से मैंने बना हूं तब से न जाने क्या रहा कि जन्म दिवस जब भी मेरा मनाया गया तो समाज में अपने आप ही परोपकार दिवस के रूप में मनाया गया। क्या बात, वाह। तो उस समय कभी कभी मैं देख लेता था इस पीड़ितों को, दुखितों को और विकलांगों को कि हे भगवान, अपने घर में ही विकलांग पैदा हुआ तो घर वाले उसे स्वीकार नहीं करते। उपेक्षित जीवन है, दुखित जीवन है। तो मेरे मन में यह भाव जगा कि कहीं ना कहीं है प्रभु, तुमने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, समाज में प्रभावना दी है। और मैं अपने छोटे से जीवन काल में 25 साल की मुनि अवस्था की उम्र में 50 पंच कल्याणक से ज्यादा करा चुका। 10 मंदिर बन चुके, मान स्तंभ बन चुके, और रोज भगवान की प्रार्थना में करते जाते थे, होवे सारी प्रजा को सुख। ये प्रार्थना तो रोज करते थे, लेकिन मेरे मन में आ गया एक दिन गाजियाबाद पंच कल्याणक में, मैंने प्रजा को सुख देने का साधन कौन सा तैयार किया? कहता तो हूं लेकिन कभी तैयार नहीं किया। और उस समय भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव था और ये बात समाज के सामने रखी। गाजियाबाद में 2 सज्जन, अशोक कुमार जी जैन सीए और जम्बू प्रसाद जी जैन, ये दोनों सज्जन खड़े हुए बोले, महाराज आप क्या चाहते हैं समाज के सुख के लिए? मेरे मन से निकल गया कि छोटी मोटी पुड़िया देने वाले औषधालय की जगह एक ऐसा चिकित्सालय बनाना चाहता हूं जिसमें कम से कम लोगों को जिंदगी जीने का एक मकसद सिद्ध हो जाए। उन लोगों ने उस बात को स्वीकार किया। मैं चलता चला गया और लोग मिलते चले गए। ऐसी जीवन आशा में रमेश कुमार जी जैन थे जो उसके ट्रस्टी बने, और भी यहाँ पर बहुत सारे सज्जन बैठे हुए। आज वो विकलांग हॉस्पिटल वहाँ पर निर्माण किया। 5 साल हो चुके हैं, 6000 से ज्यादा लोगों को हाथ और पांव दे चुके हैं। जब नई पीढ़ी को, बालक और युवतियों को दिया जाता है, हाथ जिनके कटे हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, जवान है, सेंसर वाला, अपने हाथ से गाड़ी चलाना, काम करना, लिखना सब करते हैं, देख करके मुझे अपने आप में सुकून मिलता है, आनंद आता है। ऐसा लगता है हे प्रभु, मैंने वास्तव में साधना करते हुए दूसरे की वेदना को अपनी संवेदना बना ली है। और जब से मैं दूसरे की वेदना को संवेदना बनाया तो उन श्रावकों का साथ रहा। मन में एक विचार था, मैं चलूंगा लोग मिलेंगे, आगे बढ़ गया मैं। आज वही हुआ, मैं चला लोग मिलते चले गए। अगर मैं सोचता लोग मिलेंगे मैं चलूंगा, वहीं बैठा रह जाता। क्योंकि जैन समाज में मैं अक्सर देखता हूं, मंदिर और मूर्ति के नाम पर इनसे करोड़ों निकलवा लो। 1 मिनट में अभी मैं कहूंगा 24 का निर्माण करना है, 24 व्यक्ति हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा अनजान, अपरिचित, जिनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उसका जीवन सुखी हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, बीमारी से दूर हो जाए, अपने पांव पर खड़ा हो जाए, ऐसा काम करना है। सोचते बोलते तो हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, लेकिन वो प्रेम का भाव नहीं बन पाता है। एक विचार उत्पन्न हुआ, तब उस विचार से एक जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया। और मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि भूगर्भ से प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा मुझे प्राप्त हो गई जो 1200 साल पुरानी थी, जो वहां से मेरे पास आई और उसी मुरादनगर क्षेत्र में जहां जीवन आशा हॉस्पिटल बनाया, वहीं पर विराजमान कर दिया। तो एक साथ दवा और दुआ एक जगह मिल रही है लोगों को, और दवा और दुआ मिल रही है। करीब 300 लोगों को रोजगार भी दे दिया गया है, वही संस्था के माध्यम से जो कारपोरेट जगत के लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा एक्सीडेंट में यहां से पांव कटा, उन्होंने वीडियो दिखाया, और जब आज वहां पर आकर के पूर्ण इलाज करा करके बैठे और वहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, पता भी नहीं लगेगा आपको। तब देख करके लगा नहीं, ये काम भी समाज में होना
चाहिए, क्योंकि जैन समाज में 16 कर्ण भावना में 3 भावनाएं विशेष कह दी गई थी। दरस विशुद्धि धरे जो कोई, वो मंदिर का प्रतीक था। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ये शिक्षा का प्रतीक था। और निस्दिन भैया व्रत करैया, ये सेवा का प्रतीक था। ये तीनों प्रतीकों को लेकर के आगे बढ़ता चला गया हूं। फिर और थोड़े से भाव जगे कि जब इतने सारे इलाज आप कर ही रहे हो और आगे बढ़ना है, जो महामारी का रूप धारण कर रहा है कैंसर की बीमारी, तो क्यों ना एक कैंसर के इलाज का भी एक केंद्र वहां पर स्थापित किया जाए। तो अब इस साल आगे बढ़ते बढ़ते हो सकता है सन 2025 20 मई स्थापना दिवस से पहले पहले कैंसर निदान केंद्र का एक थेरेपी तक का तो प्रारंभ, या जो भी चीज प्रारंभ होगी कैंसर का इलाज भी वहां पर प्रारंभ कर दिया जाए, ताकि लोगों को सेवा मिले, चिकित्सा मिले, करुणा मिले। उस भाव के साथ चला, एक प्रकल्प लेकर के चला। ये योजना मेरी नहीं, ये संयोजना है। योजना तो श्रावक बनाता है, आगे बढ़ाता है, मैं उसमें निमित्त कारण बन जाता हूं। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मैं तो केवल सद्भावग्रस्त लोगों को अभावग्रस्त लोगों से मिला देता हूं कि तुम्हारे पास अतिरिक्त जो बह रहा है तुम्हारे घर के व्यसनों में जाए, उससे बढ़िया तुम ऐसे सेवा के कार्य में लगा दो ताकि दूसरे के जीवन के उत्थान में कारण। क्या बात, बस इतना सा कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, परमात्मा की सराहना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि उन विकलांगों को देख लिया, उन्हें आपके सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है, आपके सहयोग की जरूरत है। सहानुभूति में तो तुम ऐसे हो, एक क्षण का दुख है, और सहयोग का अर्थ है मैं भी तुम्हें योग्य बनाना चाहता हूँ। क्योंकि विकलांगता शारीरिक त्रुटि है, कुछ भी नहीं है, सहजता से दूर भी हो जाता, और जिसका कर्मोदय हो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो एक भावों के साथ आगे बढ़ा, अब उसी रूप में चिकित्सा के रूप में आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि जैन समाज का एक अस्तित्व सेवा के रूप में स्थापित हो। यही मेरी भावना है, बाकी चीजें समय की बात है।